बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। कोरोना की चौथी लहर, कारोबार 8 बजे बंद, इंडोर खानों पर भी पाबंदी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ज़्यादा कोरोना वाले शहरों में नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि नई पाबंदियों का इतलाक आज से 31 अगस्त तक होगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा है कि कराची और हैदराबाद में हालिया बंदिशें जारी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, अहमदाबाद और मुल्तान में भी पाबंदियां लगेंगी। कौमी एयरलाइन PIA ने अशूरा के मौका पर इराक के लिए खसूसी परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया। PIA के CEO अरशद मलिक ने बताया है कि हुकूमत और वजीर हवाबाज की खसूसी हदायत पर यह परवाजें ऐसे तरतीब दी जा रही हैं कि ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी न हो। ज़ायरीन की सहूलत के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से नजफ के लिए बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी, जबकि 11 अगस्त से 11 परवाजें ज़ायरीन को लेकर नजफ पहुंचेंगी। PIA के मुताबिक ज़ायरीन की वापसी का ऑपरेशन 21 अगस्त से तरतीब दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि अशूरा पर पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजों का मुतालबा बहुत अरसे से किया जा रहा था। अफगानिस्तान के 200 अजला पर तालिबान का कंट्रोल। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में शहरियों की नकल मकानी जारी है और हर हफ्ते कम अज कम 30,000 अफगान घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की अस्करी कार्रवाइयों के बायस शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अमरीकी अखबार का कहना है कि मुल्क के 400 में से आधे अजला पर अब तालिबान का कंट्रोल है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की तादाद में बेघर शहरी आरजी कैंपों और अपने रिश्तेदारों के घरों में पनाह लिए हुए हैं और वो मुल्क छोड़ने के लिए वीजे के लिए भी दरख्वास्तें दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहों का दाखिला बंद। गिलगित बल्तिस्तान ने मौसमी हालात के सबब सियाहों की दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कमिश्नर दयामीर अस्तोर डिवीजन ने बाबूसर टॉप और थोर चेक पोस्ट पर तैनात अफसरान को सियाहों को रोकने का हुक्म जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाबूसर और तत्तापानी के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से सियाहों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। मुतलका अमले को हदायत की गई है कि बाबूसर टॉप और थोर चेक पोस्ट को तमाम सियाहों के लिए मुकम्मल बंद किया जाए। भारतीय दबाव मुस्तरद, बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों का KPL में शिरकत का फैसला। भारत को सफारती महाज पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ गया। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत को कश्मीर प्रीमियर लीग KPL पर वाज़िया जवाब दे दिया, जो सफारती महाज पर भारत की एक और नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा है कि भारतीय साजिशों के बावजूद कश्मीर प्रीमियर लीग अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। KPL कश्मीर नौजवानों को आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करेगी। स्मार्टफोन की फरोख्त में 13% का इजाफा। स्मार्टफोन की तजारत से मुतल्लिक ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन ने 2021 की दूसरी समाही की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2021 के दौरान स्मार्टफोन की फरोख्त में गुज़िश्ता साल से 13.2% इजाफा देखने में आया है, जबकि सैमसंग ने रवायत बरकरार रखी और अप्रैल से जून 2021 के दौरान 5.90 करोड़ फोन फरोख्त करके स्मार्टफोन्स की दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले मोबाइल में पहला नंबर हासिल कर लिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। आलमी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर आफाक क्रिकेटर ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद करंतना कर लिया। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि आलमी शोहरत याफ्ता लेग स्पिनर एतवार की सुबह से बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई तो उन्होंने अज खुद फौरी तौर पर करंतना कर लिया।
अमेरिका ने अफगान पनाहगजीन प्रोग्राम में तोसी कर दी। अमेरिका ने अफगान पनाहगजीनों के लिए तरतीब दिए गए खसूसी प्रोग्राम में तोसी कर दी ताकि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अफगानियों को वीज़ा दिया जा सके जिनको तालिबान से ख़तरा है। अमेरिका इन अफगानियों को भी तरजीही बुनियादों पर वीज़े देगा जो अमेरिकी माली आनत से चलने वाले मंसूबों, मीडिया और गैर सरकारी तंजीमों के लिए काम करते रहे हैं। ख्याल है कि इससे कबल अमेरिका सिर्फ फौज के लिए तर्जमान काम करने वालों और उनके अहले खाना को खसूसी तारकीन वतन वीज़ा प्रोग्राम के तहत वीज़े दे रहा था। कोरोना की भारतीय किस्म की तबाहकारियां जारी। इंडोनेशिया और बांग्लादेश में अमवात रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। जर्मनी ने सफरी कवानीन मजीद सख्त कर दिए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के अस्पतालों में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया में कोरोना से मजीद 1600 अफराद लुकमा अजल बन गए। बांग्लादेश में अभी 24 घंटों में रिकॉर्ड 238 अमवात हुई। रूस में 789 और भारत में 424 हलाकतें हुई। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस जर्मनी ने सफर के कवानीन मजीद सख्त कर दिए हैं। दुबई में ड्रोन के जरिए मसनूई बारिश बरसाने का कामयाब तजर्बा जारी। मुत्तहिदा अरब अमीरात में बिलखसूस दुबई में साइंसदानों की जाने से ज्यादा दर्जा हरारत से निमटने के लिए मसनूई बारिशों का सहारा लिया जा रहा है। दुबई में अब ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो बादलों की जाने परवाज करके बिजली खारिज करके बारिश को बरसाने में मदद देते हैं। ये बिजली के झटके बादलों को इकट्ठा होकर बारिश बरसाने पर मजबूर करते हैं। बहरा रूम के जंगलात में लगी आग तुर्की के बाद इटली और यूनान तक फैल गई। बहरा रूम के मुतअद्दिद सियाहती मकामात पर जंगलाती आग फैलती जा रही है। मजीद कई मकामात पर आग भड़क उठने की इतलात हैं। क्या रहे कि जनूबी तुर्की में दर्जनों होटलों और देहातों को एक बार फिर खाली करवाया जा रहा है। सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल का सामना तुर्की को है जहां अब तक कम से कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब इटली ने सैकड़ों मकामात पर आग लगने की इतलात दी है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी। सऊदी अरब का मुसाफिरों पर भारी जुर्माने का ऐलान। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाली फजाई कंपनियों और मुसाफिरों पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने फाइजर, मेडरोना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले सियाहों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत देने का फैसला किया है। ताहम इस हवाले से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद करने का ऐलान भी किया गया है। किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान का अमेरिका और इसराइल को इंतबाह। ईरान ने अमेरिका और बरतानिया और इसराइल की जानिब से बहरी जहाज पर हमले से मुतल्लिक लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने का अज़म जाहिर किया है। ईरान की वजारत खारजा ने अमेरिका और बरतानिया का इसराइल के साथ मिलकर टैंकर हमले का इल्जाम तेहरान पर आयद करने का दावा मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता जुमेरात को ओमान में इसराइली बहरी जहाज पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से एक बरतानवी और दूसरा रोमानिया का शहरी था। मोबाइल फोन की तैयारी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है कि हमारी पॉलिसी मेड इन पाकिस्तान है। यहाँ मोबाइल फ़ोन की तैयारी शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना था कि जुलाई में मुल्की बरामदाद सबसे ज्यादा $2.3 अरब रही। उन्होंने कहा है कि आईटी के शोबे में बरामदाद में 47% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर $2 अरब से तजावज कर चुका है। आइंदा 5 साल में टेक्सटाइल सनत पर इन्हिसार कम हो जाएगा।
अमारात ने कचरे से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया। चीन की जानिब से कचरा दरामद करने से इनकार के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा फैसला। अमारात ने अरबों डॉलर की लागत से कचरे से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुमलिकत में पैदा होने वाले कचरे को जाया करने की बजाय इसके बेहतरीन इस्तेमाल का फैसला कर लिया। चीन में आलमी वबा कोरोना वायरस की भारतीय किस्म तेजी से फैलने लगी। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान चीन में कोरोना के 300 केसेस सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे पर ताज़ा पाबंदियां आयद कर दी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।